हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वाइल से जुड़े हुए सभी सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहले हम देख लेते हैं वाइल के कौन कौन से यूजेज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जब वाइल का यूज होता है सेंटेंस में आता है जबकि या हालांकि। जैसे सेंटेंस बनते हैं, तुम मोटे हो जबकि तुम्हारी बहन पतली है। इस टाइप से जब दो सेंटेंसों को जोड़ा जाता है तो एक कंजंक्शन की तरह काम करता है वाइल। हम ये सीखेंगे। नेक्स्ट जो यूज सीखने वाले हैं उसका मीनिंग होगा करते करते। जब सेंटेंस में आता है खाते खाते, सोते सोते, बैठे बैठे, इस टाइप के जो सेंटेंस बनते हैं वो भी वाइल से ही बनते हैं। या सेंटेंस में आएगा वक्त या दौरान या समय, यानी कि बोलते समय आप शर्माओ मत। इस टाइप से जब भी हम इन वर्ड का यूज करते हैं तो भी हम वाइल का यूज ही करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा यूज होगा वो होगा फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। इस टाइप से जब भी सेंटेंस में आता है थोड़ी देर के लिए तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर अ वाइल। नेक्स्ट यूज होगा हमारा जब हमें बोलना होता है इसी बीच या इसी दौरान। एक काम कर रहे हैं उसी के बीच में जब दूसरा काम हो जाता है तो उसके लिए हम इन द मीनवाइल या मीनवाइल का यूज करते हैं। देखो दोनों का ही मीनिंग सेम है, चाहे आप इन द मीनवाइल लिखें या आप मीनवाइल लिखें। ओके, इसी बीच या इसी दौरान। जैसे मेरे पढ़ने के दौरान उसी समय मम्मी ने मुझे बुला लिया। ठीक है, यानी इसी बीच मम्मी ने मुझे बुला लिया। इस टाइप से जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा इन द मीनवाइल से या मीनवाइल से बनेगा। नेक्स्ट जो यूज होगा हमारा वो होगा इन अ लिटिल वाइल। जब हमें बोलना होता है थोड़ी देर में। जब सेंटेंस में आता है थोड़ी देर में, जब हमें बताना होता है कि मैं थोड़ी देर में ही चुटकियों में इस काम को कर दूंगा। इस टाइप से बोलते हैं 1 मिनट लगेगी मुझे इस काम करने में। थोड़ी देर में, चुटकियों में, 1 मिनट में, उस टाइप से जो भी सेंटेंस बनता है उससे आएगा इन अ लिटिल वाइल। अब है नेक्स्ट जो यूज होगा हमारा वो होगा वाइल एगो। जब हमें सेंटेंस में बोलना होता है थोड़ी देर पहले। जैसे थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई है, थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मुझसे कहा था। इस टाइप से थोड़ी देर पहले जो सेंटेंस में आएगा उसमें हम वाइल एगो का यूज करेंगे। हम इन सबको बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पहले बस ये जान लेते हैं इनका मीनिंग सेंटेंस में क्या निकलता है। जो नेक्स्ट यूज होगा वो होगा हमारा ऑल द वाइल, हर समय या पूरा समय। जब हमें बोलना होता है हर समय तुम पढ़ते रहते हो, हर समय वह खेलता रहता है, हर समय वह बातें करता रहता है। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो बनेंगे ऑल द वाइल से। चलिए चलते हैं हम अपने पहले स्ट्रक्चर की तरफ कि हमने वाइल का यूज कैसे सीखना है और कैसे करना है जब हमें बोलना होता है जबकि या हालांकि। ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इनको रब कर सकूं और फिर बारी बारी से इनको कवर करते हैं। पहला यूज देखते हैं, वाइल का यूज करते हैं जब सेंटेंस में जबकि आता है या हालांकि आता है। तो सेंटेंस है हमारा पहला, मैं कोशिश करूंगी जबकि यह असंभव है। यानी कि कोशिश करूंगी ये सेंटेंस अलग है और यह असंभव है ये सेंटेंस अलग है। तो स्ट्रक्चर आपका बन सकता है ये सेंटेंस प्लस वाइल प्लस सेंटेंस। ठीक है, तो पहले हम पहला सेंटेंस बनाते हैं, मैं कोशिश करूंगी। तो आई विल ट्राई। वाइल यह असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जब दो सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो जबकि के लिए हम वाइल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं पढ़ा रही हूं जबकि आप खेल रहे हैं। यानी पढ़ाने का काम यहां हो रहा है और एक है खेलने का। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम होगा जबकि, तो वो वाइल से होगा। ओके, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। ओके, while you are playing। ठीक है, नेक्स्ट है, वह पढ़ रहा था जबकि उसकी बहन सो रही थी। तो वह पढ़ रहा था, तो he was studying while उसकी बहन his sister was sleeping।
इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे जब हमें एक सेंटेंस को जोड़ना होता है जबकि से। जैसे हम बोलते हैं तुम मोटे हो जबकि तुम्हारी बहन पतली है, यू आर फैट वाइल योर सिस्टर इज थिन या स्लिम। इस तरीके से हम सेंटेंस को बोलते हैं कि जब जबकि आ जाए और दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है तो वो कंजंक्शन की तरह हमारा जो वाइल है वो वर्क करता है। अब देखते हैं सेकंड यूज। जब हम वाइल का यूज करते हैं सेंटेंस में कोई काम करते करते, बैठे बैठे, जाते जाते, सोते सोते, दौड़ते दौड़ते, उस टाइप में हम वाइल का यूज करेंगे। या सेंटेंस में दौरान भी आ सकता है, उस दौरान, उस समय भी आ सकता है, उस वक्त भी आ सकता है। सेंटेंस जो भी मीनिंगफुल हो, जिस वर्ड से सेंटेंस अच्छे से जचा हुआ हो यानी बोलने में अच्छा लग रहा हो, उस टाइम आप वाइल का यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल सीखते हैं, वह बैठे बैठे सो गया। अब सेंटेंस में आपने ये भी देखना है किस टेंस का है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो वह सो गया, ही स्लेप्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब देखो बैठे बैठे, जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वाइल प्लस V4 यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होता है वाइल के साथ। जब जो वर्ड आएगा आपका बैठे बैठे, सोते सोते, तो वाइल यूज करेंगे उससे पहले, वाइल। अब बैठे बैठे सीटिंग, ओके। नेक्स्ट है वह हंसते हंसते आया, तो ही केम वाइल लाफिंग। वह रोते रोते गया, तो ही वेंट वाइल वीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अंग्रेजी बोलते समय शर्माओ मत। अब देखो यहाँ मैंने समय का यूज किया है क्योंकि इस सेंटेंस में समय ही अच्छे से लग रहा है, सेंटेंस को मीनिंगफुल बना रहा है। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे वैसे ही वाइल के साथ V4 का यूज करके। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, मत, जिस सेंटेंस में आ जाए मत करो, मत जाओ, तो वहां डोंट से स्टार्ट करते हैं, डोंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अंग्रेजी बोलते समय शर्माओ मत। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे मैंने समय का यूज किया है क्योंकि इस समय के वर्ड के यूज से ही ये मीनिंगफुल लग रहा है, इसलिए सेंटेंस बनेगा हमारा वही वाइल प्लस V1 प्लस ING से। तो कैसे बनेगा, शर्माओ मत, जब सेंटेंस में आता है मत करो, मत जाओ, तो हम डोंट से स्टार्ट करते हैं, डोंट शाय वाइल बोलते समय, क्या बोलते समय, अंग्रेजी बोलते समय, स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं और काफी सारे सेंटेंस अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। अब सीखते हैं इसका थर्ड यूज। जब हमें बोलना होता है, जब सेंटेंस में आता है थोड़ी देर के लिए, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर सकते हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हो, क्या थोड़ी देर के लिए मेरा एक काम कर सकते हो, इस टाइप से जो भी सेंटेंस बोला जाता है उसमें भी हम फॉर अ व्हाइल का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं कैसे, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए ही रुकूंगी। तो सेंटेंस को देखना है किस सेंटेंस का, हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, रुकूंगी यानी कि फ्यूचर का सेंटेंस है हमारा, तो क्या आएगा, आई विल स्टे हेयर फॉर अ व्हाइल। ठीक है, सेंटेंस नेक्स्ट है हमारा, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हो, या थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर या थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार कर सकते हो। सेंटेंस क्या आएगा, कर सकते हो, यानी कि क्या से स्टार्ट हो रहा है और हमारा मॉडल वर्ब का कैन आएगा, कैन यू वेट फॉर मी फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा आई फॉरगॉट एवरीथिंग फॉर अ व्हाइल, यानी थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई। जब भी हमने सेंटेंस में बोलना हो थोड़ी देर के लिए तो हम फॉर अ व्हाइल का यूज करते हैं। अब देखते हैं अपना अगला यूज। जब हमें बोलना होता है इसी बीच या इसी दौरान, जब हम एक काम कर रहे हैं उसी दौरान कोई दूसरा काम होता है, तो हमारे सेंटेंस में आएगा इन द मीनवाइल या मीनवाइल। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, मैं पढ़ रही थी, इसी बीच मम्मी ने मुझे बुला लिया।
ओके, सेंटेंस बनेगा मैं पढ़ रही थी, तो आई वॉज स्टडिंग। इसी बीच, इन द मीनवाइल, मॉम कॉल्ड मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैं ऑफिस के लिए निकली, इसी दौरान या इसी बीच बारिश होने लगी, तो सेंटेंस बनेगा आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, इसी बीच, इन द मीनवाइल या मीनवाइल द रेन स्टार्टेड, यानी कि बारिश होने लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा इन अ लिटिल वाइल। इसका मीनिंग होता है थोड़ी देर में या चुटकियों में। कई बार हम बोलते हैं ये काम मैं ऐसे चुटकियों में कर दूंगी, ये काम थोड़ी देर में कर दूंगी। इस टाइप से जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हमारा इन अ लिटिल वाइल। सेंटेंस सीखते हैं, थोड़ी देर में मैं अपना काम पूरा कर लूंगी, तो आई विल कंप्लीट माई वर्क। कब? थोड़ी देर में, इन अ लिटिल वाइल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है चुटकियों में मैं तुम्हारा फोन ठीक कर दूंगा। जब हम बोलते हैं चुटकियों में मैं ये काम कर दूंगा, 1 मिनट में मुझे ये काम करने में लगेगा, 1 मिनट में मैं ये काम कर दूंगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे इन अ लिटिल वाइल। सेंटेंस बनेगा हमारा फोन ठीक कर दूंगा, आई विल फिक्स, यहां ठीक करना हो जाएगा फिक्स, आई विल फिक्स योर फोन चुटकियों में, इन अ लिटिल वाइल। लिटिल वाइल, इस तरह से आप लिटिल वाइल का यूज कर सकते हैं सेंटेंसेज में, और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेज अपने आप से आपने बनाने हैं और बोलने हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। जब हमें बोलना होता है थोड़ी देर पहले ही मैंने ये काम किया था, थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसके घर पे गई थी, थोड़ी देर पहले ही तो उसने मुझे फोन किया था, इस टाइप से जो भी सेंटेंस बनेगा वो हमारा होगा वाइल एगो। पहला एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी देर पहले ही तो मैं उससे मिली थी, तो यहाँ पर हमारा पास्ट में जो काम हुआ था उसके बारे में बताया गया है, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। मीट की सेकंड फॉर्म होती मैट, आई मेट हिम, आई मेट हिम वाइल एगो, यानी थोड़ी देर पहले मैं उससे मिली थी। नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ी देर पहले ही तो आपने दवाई ली थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही कि थोड़ी देर पहले ही आपने दवाई खाई थी या ली थी, तो हम टुक का यूज करेंगे, यू टुक मेडिसिन। कब ली थी? थोड़ी देर पहले ही, वाइल एगो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना होता है ऑल द वाइल, यानी हर समय, पूरे वक्त, पूरे समय, जब भी हमें बोलना होता है तो हम ऑल द वाइल का यूज करते हैं। जैसे आप पूरे समय पढ़ते ही रहते हो, आप पूरे समय ये काम करते ही रहते हो, इस टाइप से जो भी सेंटेंस बनता है वो कीप से बनता है। तो सेंटेंस है हमारा पूरे समय, हर वक्त वह पढ़ती रहती है, तो सी कीप्स। सिंगुलर पर्सन है तो कीप के साथ एस का यूज हुआ है, सी कीप्स स्टडी ऑल द वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सारे समय वह फुटबॉल खेलता रहता है, यानी कि हर वक्त वह फुटबॉल खेलता रहता है, तो ही कीप्स प्ले फुटबॉल ऑल द वाइल। तो आज की वीडियो में हमने वाइल से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस को बनाना सीखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पहली बार आपने मेरे चैनल पर विजिट की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।